हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पवन मांडविया है। मैं सूरत के किरण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले 3 सालों से एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट के तौर पे कार्यरत हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है, लेकिन इस कोरोना बीमारी का असर बच्चों में काफ़ी माइल्ड, काफ़ी कम मात्रा में पाया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और भारत में भी इस कोरोना के कारण होने वाली बच्चों में एक नई बीमारी देखी जा रही है जो काफी खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको इसी बीमारी के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो ये बीमारी क्या है? तो इस बीमारी का नाम है MIS-C, मतलब मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। इसको PMIS भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। अब ये बीमारी क्या है, ये किन बच्चों में पाई जाती है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, मतलब पता कैसे चलता है कि ये बीमारी हुई है, और इसका ट्रीटमेंट है या नहीं, और अगर है तो क्या है। तो सबसे पहले ये बीमारी किन बच्चों में पाई जाती है? तो जिन बच्चों में कोरोना होता है लेकिन बच्चों में कोरोना का इफेक्ट ज्यादा दिखाई नहीं देता, मतलब असिम्प्टोमेटिक होता है, और कुछ बच्चों में जब होता है तो एकदम माइल्ड सिम्टम्स उसके देखे जाते हैं। तो ये माइल्ड सिम्टम्स होने का कारण होता है उस बच्चे की इम्यूनिटी मतलब उसके अंदर बनने वाले एंटीबॉडीज और बाकी के जो सेल्स बनते हैं, इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं वो। अब ये जो इम्यूनिटी, जो IgG एंटीबॉडीज हम बोलते हैं, और जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वो बच्चे को कोरोना से बचाते हैं। लेकिन यही जो सेल्स होते हैं वो 3 से 6 हफ्तों के बाद बच्चे के अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू करते हैं। ये 100 बच्चे जिनमें कोरोना होता है उनमें से 2 बच्चों, मतलब 2% बेबीज में ये चीज पाई जा रही है। तो कौन से ऑर्गन डैमेज होते हैं? जनरली हार्ट, लंग्स, किडनी और लीवर। इन ये 4 मुख्य ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको ये डैमेज किया जा रहा है, और इसके कारण काफी सारे सिम्टम्स बच्चे में देखे जाते हैं और ये बीमारी काफी जानलेवा होती जा रही है। तो इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को ये बीमारी हो रही है? तो बच्चे को तेज बुखार आना, 3 से 4 दिन तक तेज बुखार रहना, फिर पेट में दर्द रहना, काफी ज्यादा पेट में दर्द होना, डायरिया होना, उल्टियां चालू हो जाना, सर्दी खांसी होना, ऐसे माइल्ड सिम्टम जो रोजमर्रा हम देखते हैं, इन सिम्टम से ही बच्चे को ये बीमारी शुरू होती है। लेटर स्टेजेस में आगे जाके पूरे शरीर पे लाल चट्टे होना, पूरे शरीर में हाथ पांव में सूजन आना, जबान लाल होना, आंखें लाल हो जाना, होठ का फटना, पेट में एकदम सीवियर दर्द होना, श्वास की तकलीफ शुरू हो जाना, बच्चा सांस न ले पाना, चिड़चिड़ करना, खाना न खाना, पूरा दिन सुस्त पड़े रहना, ये सारे सिम्टम्स इसी बीमारी के हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर अपने को दिखाई देते हैं तो तुरंत हमें आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इस बीमारी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जाए? तो इस बीमारी का डायग्नोसिस, जो कोरोना में इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, जो इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स जो हमें दिखाई देते हैं, वही इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स इस बीमारी में भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं, काफी हाई मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट होता है कि इस बीमारी में IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है, मतलब इस बच्चे को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। होने के बाद उसको डेवलप हुए जो IgG एंटीबॉडीज है और जो इम्यूनिटी सेल्स है, उसके कारण ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स पैदा होते हैं और उसके कारण ही ऑर्गन डैमेज चालू होता है। साथ में इसमें 2D इको भी करना होता है, जिससे हार्ट में कोई तरह की कोई इंजरी है या फिर इसका इफेक्ट आया है कि नहीं वो देख सकते हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है वो एक साथ देख के बच्चे के सिम्टम्स के साथ कोरिलेट करके हम पता कर सकते हैं कि ये बच्चे को ये बीमारी है। अब इस बच्चे को ये बीमारी होने के बाद इसका ट्रीटमेंट है या नहीं? बिल्कुल, इस बीमारी का ट्रीटमेंट है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट जिसको हम IVIG कहते हैं, मतलब इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन और मिथाइलप्रेडनिसोलोन, और काफी सारे अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जिसको शुरू करने से इस बीमारी को हम काबू में कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के हमें ये समझना होगा कि कोरोना महामारी का इफेक्ट बच्चों में भले ही कम हो, लेकिन इस बीमारी के बाद 3 से 6 हफ्तों के बाद ये जो नई बीमारी देखी जा रही है वो काफी जानलेवा और खतरनाक है। तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, और बिल्कुल अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर हमारे बच्चे में दिखते हैं तो लापरवाही नहीं कीजिए, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए, उनको दिखाइए और बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट करवाइए। इस बीमारी को अगर अर्ली स्टेज में ही अगर पकड़ लिया जाए और इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो इसका हम आराम से ट्रीटमेंट करके बच्चे को ठीक कर सकते हैं। इस बीमारी के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, या तो फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।